लगातार जारी है। बिल्कुल देखिए, और अमृतसर में भी यही, चूंकि अमृतसर सबसे बड़ा शहर जो बॉर्डर से सटा हुआ है, और यहाँ भी कोशिश की गई, लेकिन जो एजेंसीज हैं, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो लगातार एक्टिव हैं। और हालांकि इसके पहले जब हमने 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी एमईए की, उसमें भी ये बात रखी गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो गुरुद्वारे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन नाकामयाबी भी उनको मिली, सफलता नहीं मिली। और सफलता नहीं मिलने की वजह से ही लोग यहाँ के सुकून में भी हैं। हालांकि ब्लैकआउट की वजह से पूरी रात अमृतसर शहर अंधेरामय था, लेकिन सुबह होते ही हालांकि जो आखिरी ड्रोन हमने देखा था अमृतसर में, वो सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का वक्त था जब आखिरी ड्रोन यहाँ पर देखा गया था, और उसको भी एजेंसीज ने, उसको भी मिलिट्री ने यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पूरी रात में भी उन्होंने देखा था ये जो ड्रोन को यहाँ पर आसमान में उड़ते हुए। यानी हर तरफ जो बॉर्डर का है, चूंकि लंबा पैच है, लंबा इलाका है, और यहाँ पर सटे हुए कई गांव भी हैं। यानी आज की सुबह को मिला ली जाए तो परसों रात से कल और उसके बाद आज सुबह भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं। रजत वोरा भी हमारे साथ जुड़े हुए। बड़ी खबर आ रही है, अमृतसर में ही पाक का ड्रोन अटैक जो है वो नाकाम हो गया, जैसा कि हमारे संवाददाता ने अभी बताया, भी इसी खबर को बताया कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किया था उस ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन को उड़ाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर, आज रक्षा मंत्री बड़ी बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीडीएस तीनों सेना चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बड़ी बैठक करेंगे। सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, उसको किस तरीके से आगे ले जाना है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, अगली रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। तो लगातार जो हरकतें की जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, उसका जवाब दे रहा है भारत। लेकिन आगे की रणनीति क्या रखने वाला है भारत, इसको लेकर आज प्लानिंग बनेगी, और इसी के तहत सीडीएस और तीनों सेना के जो प्रमुख हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है श्रीनगर से, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। श्रीनगर के आसपास भारी गोलीबारी हुई है। भारत ने मिसाइल सिस्टम एक्टिव किया है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव। तो इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। श्रीनगर के आसपास भारी गोलीबारी जारी है। भारत ने मिसाइल सिस्टम भी एक्टिव कर लिया है, और ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव। तो भारत लगातार पाकिस्तान की कार्रवाई पर पलटवार कर रहा है, और शायद ही पाकिस्तान का कोई एरिया बचा हो जहां पर भारत ने अभी तक तबाही ना की हो, जिसकी वजह से दहशत में पाकिस्तानी दिख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो लाहौर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। पाकिस्तान की 4 एयरबेस पर यह बड़ा हमला किया गया है। उधर श्रीनगर के आसपास भारी गोलीबारी जारी है। भारत ने मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर लिया है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव है। खासतौर पर बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। लगातार गोलीबारी भी हो रही है, अलर्ट रखा गया है। भारत ने मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर लिया है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव। थी वैसे वो सफेद रंग की मिसाइल थी। ये क्या है, ये कोई प्रोजेक्टाइल है, क्या हो सकता है ये तो जमीन पर जाके ही पता लगेगा, लेकिन ऐसे अंदाजा लगाना आसान नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन क्या ये आपको लग रहा है कि सदाना सर ये मिसाइल का हिस्सा है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और इसी के लिए ड्रोन का वॉरहेड तो नहीं है, ये ड्रोन का वॉरहेड नहीं है, इतना बड़ा इतना लंबा तो नहीं हो सकता। नहीं तो क्या है, ये जितने हम आप देखेंगे जो एनालाइज हो रहे हैं, जैसे तुर्की का बताया हमने कि उनके देश के ड्रोन हैं, तो ये और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको हम रोकना चाहेंगे, सताना सर माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के कई विमान गिराए गए हैं, 2 फाइटर गिराए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान जो कि मिसाइल का हमला कर चुका था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट भी गिराए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 जो फाइटर जेट भेजे गए थे, उन फाइटर जेट को गिरा दिया गया। तो एक तरफ ड्रोन से अटैक, दूसरी तरफ मिसाइल का इस्तेमाल, और अब
पाकिस्तान की तरफ से फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन तीनों की तीनों कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से वो नाकाम की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर यही है, फाइटर जेट, पाकिस्तान फाइटर जेट का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। 2 फाइटर जेट के गिराए जाने का मतलब है कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को भी बिल्कुल फुल फ्लेज उतार दिया है। देखिए इसी अर्जेंसी के कारण वो देखिए सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे जल्दीबाजी में पहुंच रहे हैं और दोनों देशों को मनाना चाहते हैं कि इसको और फर्दर एस्केलेट ना किया जाए। उस तरफ अमेरिका भी कह रहा है, उसने वार्निंग भी दी है पाकिस्तान को कि इसको एस्केलेट ना करें। और उससे पहले अगर आपको याद हो, ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, पहले पाकिस्तान गए, फिर ईरान से दोबारा हमारे पास आए। ये समझाने की कोशिश है कि ये जो और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सऊदी अरब की मध्यस्थता की कोशिश। सऊदी विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे, सऊदी विदेश मंत्री भारत का दौरा करेंगे, तो मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब की तरफ से तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे, पाकिस्तान भी जाएंगे और भारत का भी दौरा करेंगे। सऊदी अरब की मध्यस्थता की कोशिश, सऊदी विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे, खबर मिल रही है कि वो भारत का भी दौरा करेंगे। तो तमाम देश अब आगे आ गए हैं और सभी ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो तनाव बना हुआ है उसे किसी भी तरीके से शांत करवाया जाए। और इसी बीच खबर मिल रही है सऊदी विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे, वो भारत का भी दौरा करेंगे। तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे सऊदी विदेश मंत्री। तो इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि तनाव कम करे पाकिस्तान, पीछे हटे। और दूसरी तरफ कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि शांति व्यवस्था